आज का टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, सिंपल सी बात है, हम लोग रिसोर्स का प्लानिंग करने जा रहे हैं कहाँ पे? इंडिया में करने जा रहे हैं कि इंडिया में किस प्रकार से रिसोर्स को इस्तेमाल करना है, यानी कि क्या तरीका होना चाहिए इस्तेमाल करने का। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। बिल्कुल सही बात है, यानी कि किसी भी रीजन में या फिर किसी भी जगह पर यदि रिसोर्स का अवेलेबिलिटी है, मतलब कि रिसोर्स का अवेलेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि वहां पे यदि रिसोर्स है तो ये ज़्यादा पॉसिबल चांस बनता है कि वहां पे डेवलपमेंट ठीक ठाक होगा। जैसे मान लीजिए हमारा बिहार है, यदि बिहार में रिसोर्स के रूप में कोयला पाया जाए, आयरन पाया जाए, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, सब चीज़ बिहार में पाया जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि बिहार बहुत डेवलप करेगा, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। तो यदि किसी जगह पर या फिर किसी रीजन में, किसी एरिया में ठीक ठाक मात्रा में रिसोर्स अवेलेबल है तो वो जगह माना जाएगा कि डेवलप कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया इन्वॉल्व फॉलोइंग प्रोसेस। तो रिसोर्स प्लानिंग यदि आप इंडिया में करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। वो बेसिकली 3 प्रोसेस है। ठीक है, ए बी सी, इन तीनों में हम लोग एक एक करके जानते हैं। पहला क्या है? पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। दिस इन्वॉल्व्स surveying, mapping, qualitative and quantitative estimation and measurement of the resources। क्या हुआ मतलब इसका? आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। इसका मतलब ये हुआ कि देखो भाई, यदि आपको रिसोर्स का प्लानिंग करना है कि रिसोर्स को कैसे इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले आप क्या करो? रिसोर्स का आइडेंटिफिकेशन करो, मतलब कि रिसोर्स को खोजो कहाँ पे भारत में रिसोर्स है। ठीक है, या फिर रिसोर्स नहीं है तो उसको इन्वेंट कर लो, उसको उत्पन्न कर लो। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि देखो भाई, यदि आपको भारत में रिसोर्स का प्लानिंग करना है, रिसोर्स कैसे इस्तेमाल करना है, या ऐसा करना है तो सबसे पहले तो आप रिसोर्स का पता करो कहाँ पे है, आइडेंटिफिकेशन करो, और यदि रिसोर्स नहीं है तो फिर उसको इन्वेंट कर लो। ठीक है, अब जब आप रिसोर्स का आइडेंटिफिकेशन करेंगे या फिर जब आप रिसोर्स को इन्वेंट करेंगे तो इसमें आपको क्या क्या लगेगा? दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग। सर्वेइंग मतलब, सर्वे का मतलब क्या होता है? खोजना कि कहाँ पे रिसोर्स है, कहाँ पे रिसोर्स नहीं है। आप सर्वे करोगे, मैपिंग करोगे। मैपिंग मतलब पॉइंट तो करोगे ना कि हाँ इस जगह पे भारत के नक्शे पे यहाँ पे रिसोर्स है। ठीक है, खोजबीन के आप वहाँ पे मैपिंग करोगे कि पॉइंट करोगे कि हाँ यहीं पे रिसोर्स है। उसका क्वालिटी चेक करोगे, कैसा रिसोर्स है। क्वांटिटी चेक करोगे कि रिसोर्स है तो कितना है, कम है कि ज़्यादा है। एस्टिमेशन यानी कि एक अनुमान लगाओगे कि हाँ इतना है, ठीक ठाक है। या फिर आप मेजरमेंट करोगे, उसको नाप ही लोगे भाई कि हाँ सही में इतना ही है। ठीक है, ऑफ द रिसोर्सेज, सिंपल सी बात। तो हर एक इंपॉर्टेंट टर्म जो इसमें इस्तेमाल हुआ है उसको हमने आपको बता दिया। तो रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया सबसे पहला प्रोसेस कहता है कि रिसोर्स का आइडेंटिफाई करो कहाँ पे है, यदि नहीं है उसको इन्वेंट कर लो, बना लो अपने से, क्या दिक्कत है ना। और ऐसा जब आप करोगे तो आपको क्या क्या लगेगा? सर्वेइंग मतलब कि खोज करो। सर्वे का मतलब खोज करो कि कहाँ पे रिसोर्स है। मैपिंग मतलब पॉइंट कर दो कि हाँ यहीं पे रिसोर्स है, यहीं पे जाके हमको खोजना है। उसके बाद फिर रिसोर्स हो गया, उसका क्वालिटी चेक करो। क्वांटिटी चेक करो कि कैसा है। क्वालिटी का मतलब, क्वालिटेटिव का मतलब क्या कि कैसा है, अच्छा है, खराब है। और क्वांटिटेटिव का मतलब कितना है, कम है कि ज़्यादा है, ये पता करो। उसके बाद एस्टिमेशन कर लो, मतलब कि अनुमान लगा लो भाई कि हाँ इतना हो सकता है। या फिर आप उसको मेजरमेंट भी कर सकते हो, नाप लो कि हाँ इतना ही रिसोर्स यहाँ पे है। तो ये हो गया हमारा रिसोर्स प्लानिंग का पहला स्टेप। दूसरा क्या है? दूसरा है डेवलपिंग प्लानिंग स्ट्रक्चर विथ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। देखिए क्या लिखा हुआ है, डेवलपिंग प्लानिंग स्ट्रक्चर विथ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। मतलब ये हो गया कि भाई आप प्लानिंग कर रहे हो, एक स्ट्रक्चर बना रहे हो, मतलब एक ढांचा आप तैयार कर रहे हो, प्लान बना रहे हो कि किस प्रकार से हम रिसोर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो भाई आपको रिसोर्स का इस्तेमाल करने में आपको क्या क्या चाहिए होगा? टेक्नोलॉजी चाहिए होगा। मान लीजिए कहीं पे आपने पता कर लिया, आपने सर्वे किया, कहीं पे पता चला कि इस जगह पे ज़मीन के नीचे में बहुत मात्रा में सोना पड़ा हुआ है, तो भाई सोना का तो आप कुदाल से नहीं निकालोगे ना, सालों लग जाएगा। उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए। तो रिसोर्स का स्ट्रक्चर तैयार करने में कि किस प्रकार से हम लोग रिसोर्स को इस्तेमाल करेंगे,
वो करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए होगा, स्किल चाहिए होगा और इंस्टीट्यूशनल सेटअप चाहिए होगा। मतलब कि भाई एक ऐसा जगह भी तो चाहिए जहाँ पे कि हम लोग उसको बेच सके या फिर उसको हम लोग अलग अलग रूप दे सके, रिसोर्स को निकाल के इस्तेमाल कर सके। उसके लिए आपको इंस्टीट्यूशन भी सेटअप करना पड़ेगा। ये सेकंड प्रोसेस हो गया। थर्ड प्रोसेस है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। मतलब कि तीसरा आपको क्या करना है, तीसरा ये करना है कि आप जो प्लान बना रहे हो रिसोर्स प्लानिंग को लेकर, उसको मैच करना है नेशनल डेवलपमेंट प्लान से। मतलब कि आप जो रिसोर्स को लेकर प्लान बना रहे हो उसको मैच करो अपने देश के प्लान के अनुसार, दोनों मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप कुछ और प्लान बना रहे हो, आपका देश किसी और दिशा में जा रहा है, तो क्या रिसोर्स प्लानिंग का कोई मतलब होगा? कोई मतलब नहीं होगा, है ना। तो जो आप रिसोर्स को लेकर प्लानिंग बना रहे हो उसको मैच करो कि हमारे देश के लिए सूटेबल है कि नहीं है। इस प्रकार से भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया का तीसरा स्टेप। अब कोई डाउट इसमें? तो ये हो गया हमारा पूरा रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।